जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 28 सितंबर 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं काफी गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जगदीश्वरम के कुछ उपदेशों के अंश हैं। ये 28 सितंबर 2025 के हैं और उनकी किताब बीइंग प्रेजेंट जगदीश्वरम्स टीचिंग ऑन नेचुरल धर्मा से लिए गए हैं। इसमें सम्यक सद्धर्म की बात है, मतलब प्राकृतिक धर्म, जिसे स्रोत में उसे वास्तविक सनातन धर्म कहा गया है। हाँ, प्राकृतिक धर्म। और इन अंशों का जो केंद्रीय विचार है ना, वो हमें हमारी रोजमर्रा के समझ से मतलब बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। बिल्कुल। ये कहता है कि भाई वास्तविकता वैसी है ही नहीं जैसे हम उसे आमतौर पे देखते हैं या जानते हैं या महसूस करते हैं। सही है। तो आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे, खासकर ये बस उपस्थित भर होना, बीइंग प्रेजेंट, इसकी अवधारणा और अहंकार की जो असल प्रकृति है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि ये जो गूढ़ सी बातें लगती हैं, इनसे कुछ ठोस समझने लायक ज्ञान मिले, कुछ अंतर्दृष्टि मिले। हाँ, बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो ये लिखित अंश है हमारे पास जगदीश्वरम के, और ये फोकस करते हैं वास्तविकता पर, उपस्थिति की अवस्था पर और अहंकार के भ्रम पर। चलिए इसे खोलते हैं, परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। देखिए, पहली पंक्ति ही है जो एकदम ध्यान खींच लेती है। तथ्यता वैसा नहीं जैसा कि तुम देख रहे हो, जान रहे हो, सोच रहे हो। ये तो मतलब सीधी सीधी हमारे अनुभव पर ही सवाल है। हम सब दुनिया को एक खास तरह से देखते हैं, समझते हैं, पर ये कह रहे हैं कि वो हकीकत है ही नहीं। ये तो काफी चौंकाने वाला दावा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से समझ लीजिए पूरी चर्चा की नींव रखी जाती है। अच्छा। ये पंक्तियां हमें एकदम से सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भाई, अगर हमारी ये जो सामान्य समझ है ये गलत है तो फिर सही क्या है? हाँ, वही तो। और इसी सवाल के जवाब में वो बस उपस्थित भर होना या उपस्थित भर होना, इस स्थिति का जिक्र आता है। स्रोत इसे एक ऐसी अवस्था बताता है जहां ना कोई प्रश्न उठता है और ना ही किसी उत्तर की जरूरत महसूस होती है। आप बस हैं। बिना प्रश्न और बिना उत्तर के, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या मतलब हुआ इसका कि दिमाग एकदम शांत हो जाता है या कुछ और? शांत से भी शायद ज्यादा कुछ। स्रोत में इसे सबसे बड़ा आश्चर्य कहा गया है, और अहो धन्यता, यानी एक गहरी कृतज्ञता का भाव। अच्छा, कृतज्ञता। हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां सब कुछ बस मौजूद है, बिना किसी कारण या उद्देश्य के दबाव के। कोई क्यों, कैसे, कब, ये सब सवाल है ही नहीं, बस एक शुद्ध अस्तित्व का अनुभव। और इस उपस्थिति की अवस्था में एक और हैरान करने वाली बात कही गई है कि सारा स्थान और समय वो सिमट जाता है। स्थान समय सिमट जाता है। हाँ, सारा स्थान समय सिमट जाता है। मतलब दूरी और अवधि का जो हमारा सामान्य अनुभव है ना, वो यहाँ कोई मायने नहीं रखता। ये कैसे? स्रोत के अनुसार जो भी बदलाव या परिणाम हम देखते हैं, गति के सापेक्ष, दबाव के सापेक्ष, जैसे कोई चीज चल रही है या किसी चीज पर दबाव पड़ रहा है, वो सब इस परम उपस्थिति के नजरिए से देखें तो एक भ्रांति मात्र है। भ्रांति? हाँ, एक इल्यूजन जैसा। ये हमारे भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं उनसे बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। स्थान समय का सिमट जाना, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा है। और फिर ये भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने अंतरतम में, मतलब अपने बिल्कुल केंद्र में बस उपस्थित होता है, तो ये स्थिति अत्यधिक स्पष्टता, होश, ताजगी और जीवंतता से भरी होती है। जी बिल्कुल। इतनी ज्यादा कि हमारी बुद्धि, हमारा तर्क उसे पकड़ ही नहीं पाता। और सबसे अहम बात, इसमें अहंकार बिल्कुल नहीं होता। जरा भी नहीं। जरा भी अहंकार नहीं होता। तो यहाँ
यहाँ सच में गहरा सूत्र छिपा है। शायद ये कि हमारी जो असली प्रकृति है वो अहंकार से पूरी तरह मुक्त है। ऐसा। हाँ, स्रोत का इशारा तो बिल्कुल इसी तरफ है। ये जो उपस्थिति है ना, ये कोई मानसिक अवस्था नहीं है जिसे हम सोच कर बना लें। अच्छा। बल्कि ये हमारा मूलभूत स्वभाव बताया गया है, एकदम स्पष्ट, ताजा, जीवंत और अहंकार शून्य। ये सुनने में तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अगर हमारी सहज अवस्था इतनी अद्भुत है तो हम आम तौर पर दुखी क्यों रहते हैं, परेशान, उलझे हुए क्यों रहते हैं? जीवन में इतनी पीड़ा, इतना संघर्ष क्यों है फिर? हाँ, ये सवाल लाजमी है और इसका जवाब भी स्रोत में दिया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि हम अपने इस वास्तविक गरिमा, अपनी इस सहज अवस्था के विपरीत चले जाते हैं। विपरीत कैसे? हम अपेक्षाओं, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, इनके जाल में फंस जाते हैं और इन्हीं के वश में होकर दुख और शोक में बंधे रहते हैं। हम अपनी उस स्वाभाविक स्पष्टता से दूर हो जाते हैं। और इसका कारण क्या बताया है? हम क्यों फंस जाते हैं इन जालों में? कुछ वजह होगी ना? हाँ, मूल कारण बताया गया है, चित्त के बीतने के साथ तादात्म्यता। चित्त के बीतने के साथ तादात्म्यता, ये थोड़ा तकनीकी सा लग रहा है। हाँ, थोड़ा है, पर इसका मतलब है कि हम अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, यादें, कल्पनाएं, ये जो एक प्रवाह सा है ना, हाँ। हम उसके साथ खुद को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इन विचारों से अलग हैं और उनके साथ ही बहने लगते हैं, जैसे नदी में कोई पत्ता बह रहा हो। अच्छा, तो हम अपने ख्यालों को ही मैं समझ लेते हैं? बिल्कुल। और जब तक हम इस मानसिक प्रवाह के साथ अपनी पहचान जोड़े रखते हैं, तब तक वो बस उपस्थित भर होने की जो स्पष्टता है, वो संभव नहीं हो पाती। हम अपने ही विचारों के शोर में खोए रहते हैं। और यहीं पर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी? किस बारे में? स्रोत कहता है कि इस उपस्थित होने की अवस्था को भी पकड़कर अहंकार का नया रूप नहीं दे देना चाहिए। अच्छा। जैसे कुछ प्रचलित वेदांती करते हैं, वैसा विशेषता का झूठा अहंकार नहीं पाल लेना चाहिए। मतलब ये सोचना कि देखो, मैं कितना खास हूं, मैं तो साक्षी भाव में स्थित हूं, या अरे मैं तो उपस्थित हूं। हाँ, समझ गई। ये भी अहंकार का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप बन सकता है। ये स्थिति कोई उपलब्धि नहीं है जिससे ओढ़कर घूमा जाए। ये बात तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आध्यात्मिक रास्तों पर यही खतरा रहता है कि साधक अपनी साधना को ही अहंकार का विषय बना लेता है। बिल्कुल। तो ये उपस्थिति किसी प्रयास या दबाव का परिणाम नहीं है, किसी की बनाई हुई नहीं है, बल्कि सहज सिद्ध है। ये कोई भूमिका नहीं है जिसे हम अदा कर रहे हों। एकदम सही कहा। स्रोत साफ कहता है कि ये हमारी बनाई हुई नहीं है, और इस अवस्था में हम कुछ करने वाले या बनाने वाले नहीं होते। हम कुछ करने वाले नहीं होते। नहीं, तुम कुछ भी करने वाले नहीं होते हो, तुम कुछ भी बनाने वाले नहीं होते हो। तो जब आप करता ही नहीं हैं, करने वाले ही नहीं हैं, तो फिर अहंकार किस बात का? हाँ, बात तो सही है। स्रोत स्पष्ट कहता है, तुम बस निमित्त मात्र उपस्थित दर हो। निमित्त मात्र? हाँ, निमित्त मात्र मतलब बस एक माध्यम की तरह, एक साक्षी की तरह। आप बस वो जरिया हैं जिसके माध्यम से स्पष्टता प्रकट हो रही है। यहाँ वो भाव बिल्कुल नहीं है कि मैं कर रहा हूं या मैंने ये हासिल किया। ये तो हमारा सहज स्वरूप है, कोई अर्जित गुण नहीं। निमित्त मात्र उपस्थित, ये विचार अपने आप में काफी गहरा है। कर्तापन के भाव से मुक्ति। अच्छा, एक और दिलचस्प बात कही गई है इसमें कि हमारी ये जो उपस्थिति है, ये कभी खत्म नहीं होती। चाहे हम कितनी भी गहरी बेहोशी में हो, मूर्छा में हो, कोमा में हो, या यहाँ तक कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उस अवस्था में भी हमारी उपस्थिति का पूरी तरह अभाव नहीं होता। हाँ, एक न्यूनतम स्पष्टता वो हमेशा बनी रहती है, भले ही हमें उसका व्यवहारिक संज्ञान मतलब प्रैक्टिकल अवेयरनेस ना हो उस समय। ये कैसे संभव है? हाँ, ये थोड़ा रहस्यमय लगता है, पर स्रोत का यही कहना है। शायद इसका आशय यह है कि चेतना का जो मूल तत्व है, जो कोर है, वो कभी पूरी तरह लुप्त नहीं होता। अच्छा। उसकी अभिव्यक्ति बदल सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसका अस्तित्व वो बना रहता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बिजली का करंट हमेशा तार में मौजूद रहता है, भले ही बल्ब जल रहा हो या ना जल रहा हो। अच्छा उदाहरण है। और इसी सिद्धांत को ज्ञान पर भी लागू किया गया है ना, कि ज्ञान का भी कभी पूरी तरह अभाव नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी नीचे गिर जाए, कितना भी अज्ञान में डूब जाए, वो पूरी तरह से ज्ञान शून्य नहीं होता। एक चिंगारी हमेशा बाकी रहती है। हमेशा। हाँ, इसीलिए हमेशा ऊपर उठने की, संभलने की संभावना बनी रहती है।
स्रोत कहता है, संभलने की संभावना हरेक के लिए रहती ही है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट या असंभव नहीं होता। ये एक बहुत ही आशावादी और करुणा से भरा दृष्टिकोण है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन ये भी कहा गया है कि बस उपस्थित भर होने का साफ साफ बोध, उसकी पूरी क्लैरिटी, बिल्कुल वो तभी महसूस होती है जब हम पूरी तरह होश में होते हैं। बिल्कुल। ज्ञान, दर्शन यानी देखना, और उपस्थिति, इन तीनों की न तो कभी पूरी पूरी अस्पष्टता होती है कि सब कुछ बिल्कुल अंधेरा हो जाए, और न ही कभी पूरी पूरी स्पष्टता होती है कि सब कुछ हमेशा परम साफ हो। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है, एक पैमाने की तरह समझ लीजिए। अच्छा, एक स्पेक्ट्रम। हाँ, हम सब उस पैमाने पर कहीं ना कहीं होते हैं, और अभ्यास से हम ज्यादा स्पष्टता की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अब अहंकार पर आते हैं। इस पर तो इन अंशों में काफी जोर दिया गया है। हाँ, काफी। कहा गया है कि अहंकार अपनी अतिरंजित उष्ण प्रकृति के कारण कभी शांत नहीं होना चाहता है। ये अतिरंजित उष्ण प्रकृति, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, अतिरंजित मतलब बढ़ा चढ़ा कर देखने वाला, एग्जैजरेटेड, और उष्ण मतलब गरम, बेचैन, उत्तेजित, रेस्टलेस। तो अहंकार की प्रकृति ही ऐसी है कि वो हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देखता है, हमेशा बेचैन रहता है, कभी शांति से टिककर बैठ नहीं सकता। वो हमेशा मैं, मेरा, इसी के इर्द गिर्द घूमता है और अपनी इसी पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय रहता है। शांति और सहजता, ये उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हैं। और यहीं पर वो प्रचलित वेदांत की आलोचना भी की गई है। हाँ, स्रोत के अनुसार कई वेदांती आत्मा या ब्रह्म को निर्विशेष कहते हैं, मतलब बिना किसी गुण या विशेषता वाला। जी। लेकिन चूंकि उन्हें निमित्त मात्र उपस्थिति की भूमिका, यानी वो कर्तापन के बिना बस उपस्थित होने का भाव, वो स्पष्ट नहीं होता, इसलिए ये निर्विशेष ब्रह्म का विचार भी उनके लिए एक तरह का मिथ्या अहंकार बन जाता है। हो सकते हैं। अरे, यहां हम फिर से ये स्पष्ट कर दें कि हम केवल स्रोत में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है वो बता रहे हैं। किसी शास्त्र या परंपरा का समर्थन या विरोध हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत का नजरिया है, पर यह है तो काफी तीखी आलोचना है तो। और इसी संदर्भ में वो एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालने वाले तर्क का भी खंडन किया गया है। ये तर्क तो अक्सर सुनने में आता है। हाँ, ये बहुत आम आध्यात्मिक उपमा है कि अहंकार रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान जैसे ब्रह्म ज्ञान रूपी दूसरे कांटे का प्रयोग करो और फिर दोनों को फेंक दो। जी। लेकिन स्रोत का तर्क इससे अलग है। वो कहता है कि ब्रह्म की धारणा भी, जिसे यहाँ एक आरोपित भावना कहा गया है, मतलब थोपी हुई या मान ली गई भावना। आरोपित भावना। हाँ, वो अंततः एक मानसिक दृष्टिकोण ही है, कोई ठोस व्यावहारिक सत्ता नहीं है जिससे अहंकार सच में निकल जाए। तो फिर उस ज्ञान रूपी कांटे से होता क्या है अगर अहंकार नहीं निकलता तो? स्रोत के अनुसार उससे अहंकार वास्तव में शांत नहीं होता, नष्ट नहीं होता। हाँ, व्यक्ति उस धारणा में सम्मोहनवश लीन हो सकता है। हिप्नोटाइज्ड ऐसा। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि अहंकार चला गया, लेकिन ये स्थिति एक दबाव की तरह है। जैसे ही वो वैचारिक दबाव हटेगा या जीवन की कोई चुनौती आएगी, अहंकार फिर से उभर आएगा। उसकी जो मूल जड़ें हैं वो नहीं कटी। इसलिए यहाँ ये महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या कोई भी मानसिक अवधारणा या विश्वास, क्या वो अहंकार को जड़ से मिटा सकता है? स्रोत का उत्तर है नहीं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा? स्रोत के अनुसार नहीं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शुद्ध अहंकार के विचार को भी पूरी तरह से नकारा गया है। शुद्ध अहंकार। हाँ, कई बार ऐसी बातें होती है ना कि अहंकार भी शुद्ध हो सकता है, या एक पॉजिटिव ईगो जैसी कोई चीज होती है। हाँ, सुना है। लेकिन स्रोत कहता नहीं, अहंकार हमेशा अहंकारी है। वो सदा ही अशुद्ध है, अपवित्र है, मलिन है। हमेशा। हमेशा। उसकी प्रकृति ही शांत ना होने वाली, बेचैन, उष्ण और बड़ा चढ़ाकर देखने वाली अतिरंजक है। जहां सरलता है, सहजता है, शांति है, वहां अहंकार का अस्तित्व ही नहीं होता। अच्छा। जैसे आप कहें ठंडी आग। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही शांत अहंकार या शुद्ध अहंकार भी विरोधाभासी है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर अहंकार शांत नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, तो उसका होता क्या है आखिर? निष्कर्ष ये है कि अहंकार शांत नहीं होता, बल्कि भंग होता है। भंग होता है, टूटता है। हाँ। अहंकार भंग होता है। अहंकार का अपना एक देखने का नजरिया होता है, एक दृष्टिकोण, मैं और मेरा का। जब वो दृष्टिकोण टूटता है, जब उस नजरिए की पकड़ ढीली पड़ती है, तब अहंकार खुद ही भंग हो जाता है, बिखर जाता है। उसे शांत करने या सुधारने की जरूरत नहीं है,
उसके आधार को, उसकी जड़ को समझने की जरूरत है। और शुद्ध अहंकार जैसी बातों को स्रोत ने व्यर्थ और यहाँ तक कि बेईमान तथा भ्रष्ट लोगों का तर्क कहा है। बाप रे। एक बार फिर याद दिला दें, ये स्रोत का कथन है, हमारा अपना विचार नहीं। जी जी, पर ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अहंकार शांत नहीं होता, भंग होता है। इसका मतलब है कि अहंकार से लड़ने या उसे दबाने की बजाय उसके दृष्टिकोण को समझने और उससे अपनी पहचान हटाने पर जोर है। बिल्कुल। तो अगर ये सब हमारी सहज उपस्थिति से जुड़ा है तो इसका अभ्यास कैसे करें, रोजमर्रा की जिंदगी में से कैसे उतारें? रास्ता क्या है? रास्ता बहुत सीधा और सरल बताया गया है, लेकिन शायद आसान नहीं। अच्छा, क्या है वो रास्ता? कहा गया है कि अभी हम जिस भी स्थिति में हैं, चाहे शांत हों, बेचैन हों, खुश हों, दुखी हों, हमें अपनी तरफ से कुछ अलग से करना या बनना नहीं है। कुछ नहीं करना। बस उसी स्थिति में वहीं से सीधे और सजग रहते हुए संभले रहना है। स्रोत के शब्द हैं, सीधे हो, उत्तरोत्तर सीधे से सीधे, सीध में यथा सहज सजग रहते हुए संभले रहना है। हमें बस ज्ञान की स्पष्टता के निमित्त उपस्थित रहने की जो हमारी सहज भूमिका है, उसे निभाना है। ज्ञान की स्पष्टता के निमित्त उपस्थित रहने की भूमिका। हाँ, यानी जो हो रहा है उसे बिना किसी मिलावट के, बिना अपने मन की कहानी जोड़े बस देखना है, उसके प्रति सजग रहना है। मतलब कर्ता ना बने, बस साक्षी रहें, ऐसा। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ उपस्थिति मात्र और उपस्थित होने, इन दोनों में एक बहुत बारीक सा फर्क भी बताया गया है जो समझने लायक है। अच्छा, क्या फर्क है? उपस्थिति मात्र को परम अवस्था कहा गया है, जहाँ कर्ता, करने वाला, और कर्म, किया जाने वाला कार्य या अनुभव के बीच कोई दूरी, कोई अंतराल, कोई दृष्टिकोण बचता ही नहीं। सब कुछ एक हो जाता है। ये शायद वो परम अद्वैत स्थिति है। ओ, सब एक। हाँ। और उपस्थित होना? हाँ, उपस्थित होना क्या है? उपस्थित होना वो अवस्था है जिसमें अपेक्षाकृत एक दृष्टिकोण बना रहता है, स्थान और समय का बोध भी रहता है। यानी मैं यहाँ हूं और वो अनुभव वहां हो रहा है। इसमें अभी भी एक हल्का सा द्वैत है। अच्छा। ये वो स्थिति है जिसे हम अभ्यास के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं और धीरे धीरे उपस्थिति मात्र की ओर बढ़ सकते हैं। तो अभ्यास कहाँ से शुरू करें, खासकर अगर मन बहुत चंचल है, भटकता रहता है? स्रोत के अनुसार जब तक वो परम अवस्था यानी ज्ञान मात्र और उसके निमित्त उपस्थित भर होना, जब तक वो पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए शुरुआत में नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल। तब तक सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है श्वास के ज्ञात होने के ठीक समय पर उपस्थित होने का निमित्त पूरा करना। श्वास के ज्ञात होने के ठीक समय पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब सांस अंदर आ रही है तो ठीक उसी क्षण, उसी मोमेंट आपको पता हो कि वो अंदर आ रही है। अच्छा, उसी क्षण। जब वो बाहर जा रही है तो ठीक उसी क्षण आपको पता हो कि वो बाहर जा रही है, बीच में नहीं, पहले या बाद में नहीं, बल्कि ठीक उसी रियल टाइम क्षण में। ये सजगता का पहला अभ्यास है। श्वास एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ है और ये हमें वर्तमान क्षण से जोड़ने का सबसे सीधा रास्ता है। ठीक है, तो शुरुआत श्वास के प्रति सजगता से हुई, और फिर जब श्वास पर ध्यान सधने लगे, मान लीजिए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद का निर्देश है श्वास की सीध से भी और सीधी सीध में जाना है। श्वास की सीध से भी और सीधी सीध में? हाँ, फिर उससे भी और सीधी सीध में। ये क्रमिक प्रक्रिया है? उत्तरोत्तर, मतलब स्टेप बाय स्टेप? हाँ, सबसे सीधी सीध, सबसे सीधे की सीध, जब तक स्पष्ट न हो जाए तब तक इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। ये सीधी सीध, ये क्या है? क्या ये एकाग्रता का गहरा होना है या कुछ और है? ये शब्द सीधी सीध थोड़ा लाक्षणिक है, सिंबॉलिक है। अच्छा। शायद इसका मतलब है आंतरिक सरलता, स्पष्टता और स्थिरता का बढ़ता हुआ स्तर। जैसे जैसे हम बाहरी भटकावों से और आंतरिक विचारों के शोर से हटकर अपने केंद्र के करीब आते जाते हैं, हम एक अधिक सीधी अवस्था में पहुंचते हैं। श्वास एक शुरुआती बिंदु है, एक सहारा है, लेकिन लक्ष्य है उस सहारे से भी आगे बढ़कर, बिना किसी सहारे के, बस अपने शुद्ध स्वरूप में उस परम उपस्थिति में स्थित हो जाना। ये उत्तरोत्तर अपने मूल की ओर लौटना है, परत दर परत बाहरी आवरणों को हटाते हुए। तो इस पूरी काफी गहन चर्चा रही है, इससे मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, अगर हमें इसे कुछ बिंदुओं में समेटना हो? हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से कुछ मुख्य सूत्र हैं जो हम निकाल सकते हैं। बताइए। पहला, कि वास्तविकता हमारी जो सामान्य समझ है उससे बहुत अलग और गहरी है। दूसरा,
बस उपस्थित भर होना हमारी सहज स्वाभाविक अवस्था है जो स्पष्टता, जीवंतता और अहंकार शून्यता से भरी है। ठीक। तीसरा, हमारा दुख और बंधन वो अपनी इस सहज अवस्था से हटने से, मन के प्रवाह यानी चित्त के साथ तादात्म्य बनाने से और इच्छाओं में उलझने से पैदा होता है। चौथा, अहंकार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सुधारा या शांत किया जा सके। वो एक दृष्टिकोण है जो भंग होता है जब उसके आधार यानी तादात्म्य को समझ लिया जाता है, और शुद्ध अहंकार जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और पांचवा, रास्ता अपनी वर्तमान स्थिति से ही शुरू होता है। श्वास के प्रति सजगता एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक अभ्यास है जिससे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे सीधी सीध यानी परम उपस्थिति की ओर जाना है। कर्तापन के भाव को छोड़कर निमित्त मात्र उपस्थित रहना है। बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने इसे समेटा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाले विचार हैं। बिल्कुल। और एक विचार जो शायद श्रोताओं को आगे और गहराई में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है, हाँ, वो ये कि ये सबसे सीधी सीध वास्तव में क्या है। श्वास की सजगता से भी परे वो परम उपस्थिति या ज्ञान मात्र की स्पष्टता का अनुभव कैसा होगा, जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय या कर्ता और कर्म का कोई अंतराल ही नहीं बचता, जहां सिर्फ होना रह जाता है। ये अपने आप में गहरी खोज का विषय है जिसका अनुभव शायद शब्दों में बयान करना संभव ना हो। जैसा कि इन अंशों में भी संकेत मिलता है, ये शायद वो बिंदु है जहां भाषा मौन हो जाती है। हाँ, भाषा मौन हो जाती है। बहुत खूब। भवतु सर्वमंगलम।